जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवान का प्राकट्य जेल में हुआ। हथकड़ी अलग गिरी, बेड़ियां अलग गिरी, ताले टूट गए। भगवान बोले, बालक कहां पैदा हुआ? मथुरा की जेल में। और बधाई कहां बाजी? बधाई जाके बाजी कहां पर? गोकुल में। गो का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों का समूह। वहां कोई इंतजार कर रहा है, और जो इनके लिए एक पग इंतजार करता है उसके लिए 10 पग बढ़ के इंतजार करते हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथयो भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। जो इनके लिए एक कदम बढ़ता है उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ के आते हैं। एक कदम बढ़ा के तो देखिए। वारे मां, मां मां होती है। मां मां है। मां के उपवास, मां के व्रत भी चल रहे हैं। नवरात्रि में कथा यहां हो रही है, और यही जब अगली नवरात्रि आएगी तो फिर कथा आपके पास में ही होगी, और आप सब वहां जरूर आने का प्रयास करेंगे। भगवान की यही अमृतमयी कथा फिर आपके पास में ही होगी। माता रानी की बड़ी कृपा है। आइए, मां के सामने भगवान खड़े हैं और माता रानी का उपवास भी चल रहा है। माता का ध्यान करते हुए भगवान मां के सामने खड़े हैं और मां का उपवास भी चल रहा। आज अष्टमी है ना। गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरी पड़ी। गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तोहरी पड़ी। माता का व्रत चल रहा है, सब लोग बोलेंगे। गिरिवर राज के की सोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर
सब कौ की ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मैया संसार की तुम पालनहार हो। मैया संसार की तुम पालनहार हो। मैया संसार की तुम सृजनहार हो। ओ मैया संसार की तुम सिरजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पालनहार तू ही तनु का हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। सुर नर मुनि तुझे चरण कमल के। महिमा बखानी कैसे तोहरे आंचल के। महिमा बखाने कैसे तोरे आंचल के। बखाने कैसे तोरे आंचल के। अपने पुजारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी पड़ी। ओ अपने पुजारी के भर दे तू झोरी मैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी पड़ी। ओ गिरधर राज की किशोरी मैया ओ पैया तोरी परी। पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी। बोलिए दुर्गे मैया की की जय। आकाशवाणी किसने किया था? जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी इन्होंने ही की थी। भगवती पराम्बा ने आकाशवाणी की थी। कंस जिस्तु
वासुदेव भगवान की जय हो। एक काम करो, हमको ले जाकर के गोकुल छोड़ दो और वहां से हमारी शक्ति जो है वो प्रकट हो चुकी है, उसको वहां से यहां ले आओ। एक भजन सब लोग बोलेंगे। भगवान के जन्म के समय का है, भगवान का जन्म जेल में हो गया है। जन्मे हैं कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। जन्मे कृष्ण कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया। गिरे आई कारी बदरिया, गिरे आई कारी बदरिया। आज मथुरा नगरिया, आज मथुरा नगरिया। आज मथुरा नगरिया। लाल से कितना प्यार है, लाल से कितना प्यार है, माँ को कितना प्यार है। अब जरा गौर करें, बच्चा अगर रात में दूध मांगे, बच्चा अगर रात में दूध पिए, छोटा बच्चा रात में दूध पिए तो उतना ही गर्म दूध मिलेगा जितना बच्चे को बर्दाश्त हो सकता है। वो आंचल से उतना ही गर्म दूध आएगा। वसुदेव देव की फूले ना समावे, वसुदेव देव की फूल ना समाए। वसुदेव देव की फूल ना समाए। अपने ललन को गोद से लगाए, अपने ललन को छाती से लगाए, अपने ललन को छाती से लगाए। अपने ललन को छाती से लगाए। लाल को न लागे नजरिया, जय हो। लल्ला को लागे ना नजरिया। आज मथुरा नगरिया, लल्ला को लागे ना नजरिया। आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। सारी सिक्योरिटी ध्वस्त हो गई, सारी सिक्योरिटी ध्वस्त हो गई। भगवान आए, सारी सिक्योरिटी ध्वस्त हो गई। सारे पहरेदार ऐसे सो रहे हैं, खर्राटा भर के लगता है कभी सोए नहीं थे, सोने लगे। ये खेल जेल के अंदर चल रहा है, जेल खुल गई। अब हमको लेकर के आप गोकुल चलो। तो वहां भगवान को लेकर के, भगवान बाल रूप में जब आए तो लेकर के
उनको एक डलिया में बिठाए और बिठा करके चले हैं। कवि कह रहा है, लेकर के वसुदेव गोकुल सिधारे, 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 यमुना जी लेती लहरिया, यमुना जी लेती लहरिया, आज मथुरा नगरिया, यमुना जी लेते लहरिया, आज मथुरा नगरिया, यमुना जी लेते लहरिया, आज मथुरा नगरिया। ऐसे जा रहे हो यहाँ से ऐसे निकले जा रहे हो। इतना यमुना उमड़ पड़ी कि वसुदेव सोच रहे हैं कि आज लगता है प्राण नदी में ही चले जाएंगे। इतना नदी उमड़ गई, यमुना इतना उमड़ गई, और जैसे चरणों का स्पर्श किया, सोच रहे हैं वसुदेव कि लगता है ये प्राण नहीं है, ये बेटा नहीं है, ये प्राण घातक है। आज यहीं पर शरीर छूट जाएगा, यहीं पर मौत हो जाएगी। जैसे पैर छुआया यमुना में, यमुना फिर नीचे बहने लगी। अपनी बालक को जाके वहां पर लिटा दिया, वहां भी सब खुला है, और वहां से कन्या को उठा करके जेल में वापस आ गए। बोलिए वासुदेव भगवान की। वापस आ गए। जब वापस आ गए, वैसे जेल के फाटक बंद हो गए, ताला लग गए, और पहरेदार सब जाग गए। कंस आया, देखा कि ये कौन है? अरे ये तो लड़का नहीं लड़की है। और जैसे लड़की को देखा, उठा करके हाथ में लेके पत्थर पर पटकना चाहा, लड़की हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में उड़ गई। क्या बोली? वो कौन थी? वो भगवती पराम्बा, माता जगत जननी जगदम्बिका थी। ये कंस चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। अरे तू किस हवा में है? तेरे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है। ये उस कन्या ने आवाज की, अब तेरी मौत निश्चित है, तू बच नहीं पाएगा। जैसे कंस ने सुना, ये कन्या उड़ गई, आकाश मार्ग की ओर देखता रहा, आंखें फटी फटी सी रह गई। फटी फटी सी आंखें कंस की रह गईं। वसुदेव और देवकी को जेल से निकलना क्या, वो जेल के अंदर ही पड़े। इधर कंस मायूस हो गया। अब कोई उपाय निकाल रहा है कि कैसे इसका वध करेंगे, कैसे इसको मारेंगे। इधर नंद बाबा के वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। नंद बाबा के वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि नंद बाबा के वहां बालक का जन्म हुआ है।
अगर शादी हो जाए या कहीं बच्चा पैदा हो जाए तो बधाई बजाने वालों को बुलाना नहीं पड़ता, वो गाड़ी लेके आ जाएंगे, वो 21-51 हजार रुपए बिना लिए जाएंगे नहीं। आ गए सब, सारी सखियां आ गईं और क्या गा रही हैं? नाना प्रकार की बधाइयां गा रही हैं। कब गा रही हैं? जब छठी मनाई जाती है तो छठी में गीत होते हैं। चतुर्दशी को छठी मनाई गई और जब इधर छठी मनाई जा रही है उधर कंस ने कहा अपनी बहन से कि तुम चली जाओ और जितने बच्चे 1 साल के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हों सबको मार करके आओ। यहां तो बधैया बज रही है, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे। ये तो आप लोग गाते हो, सखियां क्या गा रही हैं? आज मैया यशोदा के द्वार। देखिए बधाई हो रही, सबके ऊपर फूलों की बौछार कर दो, भगवान के ऊपर कर दो। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज गई। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। जय हो, जय हो। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थाल लिए ब्रज युवती, कंचन थाल लिए ब्रज युवती। गावत मंगल चार, गावत मंगल
बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। अरे आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। आज नंद बाबा के वहाँ नाना प्रकार से हर्षोल्लास हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत उम्र के बाद वृद्धावस्था में एक बेटे को देखा। बेटा हुआ है, छठी का दिन है, तो सब धूमधाम से सखियां भी आईं, छठी में नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाईं और बहुत से व्यंजन लेके आईं। उसी में एक और लड़की चली आई जिसका नाम है पूतना, लेकिन कपड़े पहन के आप जैसे लोगों के आई। कंस की बहन पूतना भी आई, लेकिन साजबाज कैसा बना के आई? साजबाज ब्रज युवतियों का बना के आई, बना के लाई है साजबाज। और जब वहां पर आई, उसकी चाल न्यारी है, तो पास में सखियां पूछती हैं, बहन तुम कहां से आई हो? तो बोलती है, हम दूर से इनकी जो लाला हुए हैं उनकी हम मौसी लगेंगी, हम नंदरानी की बहन हैं। सज धज के आई है, वहीं पर आकर के बैठ गई और बधाई दी माता यशोदा को, मैया तेरा लाल जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे तोर ललना, जुग जुग जीवे तोर ललना। आशीर्वाद दे रही है, और जब आशीर्वाद दे रही है, पहले आशीर्वाद दे दिया। वो पूतना है कौन? आप ये कथा पहले सुन चुके हो। राजा बलि की बेटी रतनमाला, जब भगवान वामन बन के गए थे राजा बलि के वहां, तो रतनमाला के मन में भाव आया था कि अगर मेरे ऐसा बेटा हो जाए, जहां कहीं मेरी शादी हो, मुझे ऐसा बेटा मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। और बाद में उसका भाव, जब राज्य उसका भगवान वामन ने ले लिया उसके पिता से, तब उसके मन में भाव ये जागा कि बेटा क्या, ऐसे बेटे को जहर दे के मार देना चाहिए। दोनों भाव पूरे किए। आज उसके मन में भाव था, ये मन में भाव था कि जरा आप एक गौर करें, ध्यान करें, ये जब वहां पर उसके मन में भाव था कि मेरा एक कोई बेटा हो जाए, और जब वहां पर वो जाती है तो पहले लाला को बधाई दी, और बधाई देने के बाद फिर कहा एक बार अपने लाल को हमारी गोद में दे दे। लाल को गोद में दे दिया। जब बच्चा हो जाता ना तो पलना पड़ जाता है, पलना। और जैसे गोदी में दिया, वैसे उसने अपने आंचल से ढक लिया, और अपना आंचल में जो जहर लगाए थी, जो ठाकुर जी के चरणों में आ जाते हैं, वो सारा जहर तुम्हारे शरीर का निकाल करके अमृतमय बना देते हैं। आज पूतना के अंदर जो जहर था, सारा जहर निकाल लिया, और उसकी जो इच्छा थी वो भगवान ठाकुर जी महाराज ने पूरी कर दी, भगवान वासुदेव ने पूरी कर दी, और पूतना को अपने लोक पहुंचा दिया, गोलोक पहुंचा दिया।
नंदरानी ने और सब सखियों ने मिलकर के एक पालना डाल दिया। 27 दिन के हुए भगवान की। इस समय जन्म के बाद 27 दिन व्यतीत हुए। जब प्रभु जगदाधार उस दिन बाबा नंद के घर हुई एक ज्योनार। परिवार वालों को, ज्योनार को, समाज के लोगों को बुलाया भोजन करने के लिए। ललना कहाँ लेटा है? ललना कहाँ लेटा है? ललना पलना में लेटा है। ये जो पूतना गई है वो बहन है, कंस की बहन है। और चाचा, मैंने नहीं बताया था अभी, ये चाचा की बेटी है। चाचा की बेटी धूमधाम से की थी। माँ अपने बच्चे को पलना डाल के झुलाती है। पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे। अब कौन झुलाता है? अब पत्नी जाती है नौकरी करने, झुलाता कौन है? पति झुलाता। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में पलना में ललना, पलना में ललना। पलना में ललना, पलना में ललना। पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे, ललना सुलावे। पलना झुलावे, ललना सुलावे। पलना झुलावे, ललना सुलावे। मैया पलना ललना सुलावे। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी नजर बहुत लगती है। नजरिया उतारे मैया जिठाना बढ़ावे। नजरिया उतारे मैया जिठाना बढ़ावे।
काजल लगाती है माँ और फिर यहाँ एक काली बिंदी लगा देती है। माँ है। माँ सबसे बड़ी जानते हो क्यों होती है? माँ सबसे बड़ी इसलिए होती है, महात्मा के पीछे माँ है, परमात्मा के पीछे माँ है। और अगर माँ की उपमा की जाए तो उपमा के पीछे माँ है, इसलिए माँ अतुलनीय है। नजरिया उतारे मैया ठिठौना ओढ़ावे, करे राई लोन और वढ़नी वढ़ावे, करे राई पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। कबहू द्वार जावे मैया नंद को बुलावे, कबहू द्वार कबहू द्वार जावे मैया नंद को बुलावे, कबहू द्वार लाला उठावे और गोदी में झुलावे, लाला उठावे और पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। बोलिए वासुदेव भगवान की। आज ज्योनार है और ज्योनार के साथ साथ सक्तासुर आया है मारने के लिए। सक्तासुर आया मारने के लिए, मारा गया। बकासुर आया मारने के लिए, मारा गया। जो राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं वो एक भी यहां से वापस कोई जा नहीं पा रहा है। कंस ने कहा एक काम करिए, गोकुल के आसपास आग लगवा दो, जितनी फसलें खड़ी हैं सब में आग लगवा दो, सब जानवरों से चरवा दो, तबाही बुला दो। ये सब करने के बाद मेरे भाई बहन कंस को शांति न मिली। गोकुल वाले अपना स्थान छोड़ करके वहां से और कहां चले आए? स्थान छोड़ करके वृंदावन में वास किए। वृंदावन जानते हो कौन है? वृंदावन तुलसी का वन है। ये वृंदा कौन है? वृंदा भगवान के से वरदान मांगा था कि भगवान मैं आपके सर पर चढ़ी रहूं। जलंधर की पत्नी बिंदा
जलंधर को भगवान ने मारा तो बिंदा ने श्राप दिया इनको, जाओ तुमने हमारे पति को मारने में सहयोग किया है तो तुम शालिग्राम की बटिया बन जाओ, पत्थर बन जाओ। तुमने मेरे पति को मारा है, मेरा पति तुम्हारी पत्नी को चुरा लाएगा। वारे भगवान, वारे मेरे ठाकुर जी महाराज, इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसने श्राप दिया, इन्होंने आशीर्वाद दिया। बेटी देवी जाओ तुम एक रूप लक्ष्मी बनो, पुनि तुलसी हम ईश। एक रूप में लक्ष्मी बनो। लक्ष्मी भगवान के कहां चढ़ती है? लक्ष्मी भगवान के सर पर चढ़ती है। और तुलसी भगवान के कहां चढ़ती है? तुलसी भगवान के सर पर चढ़ती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, एक रूप लक्ष्मी बनो, पुनि तुलसी हम ईश। 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीस। वृंदा को साप दिया, आशीर्वाद दिया। आज वही वृंदावन, वही वृंदा के नाम से वो वन विख्यात है, वृंदावन। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा मैं तुम्हारे वहां साथ साथ खेलने आएंगे, तुम्हारे वन में हम खेला करेंगे। भगवान वृंदावन वास कर गए। वृंदावन वास करने के बाद जब थोड़ा और बड़े हुए तो बलदाऊ जी के साथ गौएं चराने जाने लगे। माता मना करती है मत जाओ, लेकिन तब भी वो गौएं चराने जाने लगे। कहने लगे दाऊ जी के साथ जाएंगे, दाऊ जी हमारे साथ रहेंगे, ग्वाल बालों की टोली रहेगी। इधर जंगल जाने को बनाए हैं विचार, और इधर गोपिकाओं की इच्छा थी कि हमारे घर भगवान आए, हमारा जो माखन मिश्री है वो खाएं। इच्छा थी उनकी, भाव था ये। मेरे घर आवे कौन मिस श्यामा, मेरे घर आवे। भाव है गोपिकाओं का कि भगवान मेरे घर आए और मेरे वहां माखन मिश्री का भोग लगाए। भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक मंडली बनाई। कौन सी मंडली बनाई? एक चोरों की मंडली बनाई। और उस मंडली का नाम था चोर पार्टी। गुरु कौन था? गुरु थे कफल्लम। कफल्लम नाम के जो गुरु थे, उन्होंने इनको चोरी की विद्या दी। चोरी करने का भाव बनाया कि सबके भाव पूरे करने हैं। त्रेता के जो भाव हैं सबके पूरे करने हैं। अब सबके वहां जाने लगे, माखन चुराने लगे। कन्हैया जाता है टोली लेकर के, चौर मंडल की टोली लेके जाता है। मटकी फोड़ करके चोरी करना, माखन खाना। एक दिन एक सहेली बोली, एक सखी बोली, आज मैं एक काम करती हूं, जहां मक्खन टंगा है उसमें एक घंटी बांध देती हूं, हड़िया में एक घंटी बांध देती हूं। अगर ये हड़िया हिलाएगा तो घंटी बजेगी, और जब बजेगी वैसे इसको पकड़ लेंगे। एक दिन भगवान कृष्ण गए वहां जहां घंटी बंधी थी, और जैसे उस मटके को पकड़ा, ग्वाल बालों को खिलाया, जो नीचे खड़े थे उनको खिलाया, तब तक वो घंटी
नहीं बजी, और जैसे खुद खाया एक बार ऐसे मुंह निकाल के जैसे मुंह में रखा, वैसे घंटी बजने लगी। तो घंटी से कहा तुम क्यों बजने लगी हो? अरे कहा आपका भोग लग रहा हो, हम शांत बैठे। आपका भोग लग रहा हो, हम शांत बैठेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का भोग लग रहा हो, घंटी जरूर बजेगी। घंटी बजने लगी। पकड़ लिया, पकड़ करके सखी ने पकड़ लिया, और पकड़ करके जब माता यशोदा के पास लिए आ रही है, तो रास्ते में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा करके अपने एक साथी का हाथ पकड़ा दिया। घूंघट मारे हुए है वो। बोली अरे यशोदा मैया, तेरा लाला चोरी मेरे वहां करत रहे, उससे लेके आई। पकड़ के लेके आई, और जैसे यशोदा मैया बाहर निकली, वो देखी, अरे देख तो ये मेरा लाला है कि कोई और है? ये तो तेरा ही बेटा है। उसी के बेटे का हाथ थमा दिया, स्वयं वहां से निकल गए। इनको लीला करना हो, भगवान लीला करने आए थे, उनके साथ लीला करने आए थे, और लीला में वही शामिल होता है जिसको ये शामिल कर लेते हैं। इनकी लीला में सब शामिल नहीं हो सकते। इनकी लीला में वही शामिल हो सकता है जो लाली लगा के आएगा। लीला को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। जिनको चाहते हैं उनको बुला लेते हैं। गोपियों ने एक लाइन भी गाया है। क्या गाया है? मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या कान्हा से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या ये साधारण खड़े हैं, और कन्हैया को देखो तो 8 जगह से टेढ़ा खड़ा होगा। राम कहो तो आराम से राम कह सकते हो। अगर कहना पड़े कृष्ण तो कृष्ण कहने में बहुत बोल ही नहीं पाएंगे। राजस्थान जब जाओ वहां तो राजस्थान में एक शहर पड़ता है, उसका नाम है किशनगढ़। अब वो कृष्ण नहीं कह पाए तो बोल दिए किशनगढ़। इतना कठिन है। हर बात निराली है इसकी,
जानता हूं, मैं जानती हूं कि मैंने इससे दिल क्यों लगाया है। ये हमारा मन जानता है हमारे लिए क्या है, क्योंकि पूर्व जन्म से रिश्ता बंधा हुआ आज इनके साथ मिल पाई है। गोपी कौन है? गोपी कौन है? इंद्रियों का समूह ही गोपी है। जब गोपी गीत गाओ तो कितना अच्छा लगता है। गोपी गीत गाते समय आगे आएगी चर्चा गोपी गीत की। बड़ा सुंदर गोपी गीत। भगवान सबको आनंद देते हुए, सबके साथ रहते हुए, राक्षसों का वध करते हुए गौएं चराने जाने लगे। और जब चराने जाने लगे, एक दिन ब्रह्मा जी के मन में भाव पैदा हुआ, ये कैसा भगवान है? ये तो सबका जूठा भी खा रहा है, खिलाता भी है और उनके मुंह से पोंछ करके खा लेता है। ऐसा एक कौन ब्रह्म है? चलिए इसकी परीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग चकराया और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे गौओं बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। और जैसे गौओं की तलाश में जो जाते रहे ग्वाल बाल, उनको सबको उठा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। सब पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने विचार किया, ठाकुर जी महाराज ने विचार किया, अरे ब्रह्मा के अंदर ये भाव जाग गया, ब्रह्मा के अंदर ये विचार जाग गया, अहम की बात आ गई। ब्रह्मा को जैसे अहम का भाव जागा, वैसे भगवान ने एक और नए ग्वाल बाल बछड़े सब बना के खड़े कर दिए। वैसे कि वैसे ग्वाल बाल, गौएं, बछड़े सब उसी प्रकार के रोज काम होते चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार चल के देख लें कि वहां पर क्या हो रहा है। जब आए तो देखा वो तो सब जैसे कि तैसे घूम रहे हैं। अहंकार जब आता है व्यक्ति के अंदर तो अहंकार व्यक्ति का पतन करता है। ब्रह्मा आए, प्रणाम किया भगवान को, नमन किया, चरणों में नतमस्तक हो गए। कहने लगे भगवान आप सर्वोपरि हो, जो मेरे अंदर भ्रम था आपने वो भ्रम हमारा दूर कर दिया। खैर ये दूर करने के बाद ब्रह्मा जी को क्षमा किया गया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मलोक चले गए। इधर देव ऋषि नारद बाबा कंस के वहां आए और बोले ऐसा करो महाराज आपके चेहरे पर बड़ी मलिनता है। तो कंस बोला हम जिसको जिसको भेजते हैं वो लौट करके यहां नहीं आता, जो जाते हैं वो सब वहीं खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो कंस कहने लगे, कंस से देव ऋषि बाबा बोले, नारद ऋषि बोले एक काम करो राजन, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा तुमको? तुमको एक काम करना होगा, एक चिट्ठी लिखो और ये नंद बाबा के यहां भिजवा दो कि हमको काली दह से कमल के पुष्प चाहिए। और जब पुष्प मंगाओगे तब कौन लेने जाएगा, और जब कोई ला नहीं पाएगा तो हथकड़ियां बेड़ियां डाल के इनको अंदर अरेस्ट करा दीजिएगा, जेल के अंदर बंद कर देना। भगवान जैसे चिट्ठी आई तो मैया के आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी पढ़ा, नंद बाबा ने पढ़ा, माता यशोदा को बताया कि ये कंस राजा के वहां चिट्ठी आई है और चिट्ठी में लिखा है कि काली दह से फूल मंगाने हैं। अब काली दह कौन जाएगा? काली दह में जो कोई जाता था वो वापस नहीं आता था। काली दह में कौन रह रहा है? काली दह में काली नाग रह रहा है। क्यों रह रहा है? गरुड़ के डर से रह रहा है। गरुड़ उसको खा जाते तो एक काली दह चला आया था। और जैसे काली दह का नाम सुना, नंद बाबा के हाथ पैर कांपने लगे। भैया
आज माखन मिश्री खा लो, कल क्या होगा, कल आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी, ये मुझे नहीं एहसास हो रहा है। तुम अब क्या होगा, इस बात को लेकर के मां रो रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे, दाऊ जी के साथ हैं, ग्वाल वालों के साथ हैं। कहने लगे, आप इतना दुखित क्यों हो मां, आप पर दुख मत करो, परेशान मत हो, कोई ना कोई फूल ले आएगा, आपको दे देगा आकर के। इधर ग्वाल वालों की टोली साथ में जुड़ी और जुड़ने के बाद नई बच्चे गांव में मैच खेलते हैं, मैच गेंद खेलने के लिए भगवान गए। मनसुखा गया, दामा गया, संकर्षण गया, सभी गए, पूरी टोली गई, बलदाऊ भैया भी गए। लेकर के वहां पर पहुंचे गेंद, और भगवान कृष्ण ने गेंद ऐसी मारी कि वो गेंद काली दह में चली गई। और जैसे वो काली दह में गेंद चली गई, वैसे मनसुखा